फुटपाथ पर धकेल लगाने वाले मजदूर का बड़ा ऐलान, अगर हम झूठे साबित तो कर दिया जाए हमारे घरों को नीलाम। नगर आयुक्त पाए गए दोषी तो छोड़ दे अपनी। अलीगढ़ सिविल लाइन स्थित नगर निगम के द्वारा लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है। वहीं बेडिंग जोन बनाकर लोगों को रोजगार देने के लिए दुकानें बनाई गई हैं। उन दुकानों को लकी ड्रॉ के द्वारा दुकानदारों को दे दिया गया है, लेकिन वर्षों से फुटपाथ पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे दुकानदारों को दुकान नहीं मिली तो वह अपने नेताओं के पास पहुंच गए और अपना दुखड़ा रोते हुए बताया कि वहीं राम रहीम फुटपाथ संगठन के द्वारा उनकी मांगों को लेकर नगर निगम अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कई प्रदर्शन किए, लेकिन आज राम रहीम फुटपाथ संगठन के पदाधिकारी और दुकानदारों के द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। राम रहीम फुटपाथ संगठन के पदाधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि नगर निगम के नगर आयुक्त की यह तानाशाही चल रही है। जहां सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं नगर निगम के द्वारा 10,000 देकर फुटपाथ रेडी पटरी वालों को रोजगार दे रही है। वहीं नगर आयुक्त के द्वारा उनसे लगान वसूला जा रहा है। दुकानदारों से दुकान देने से पहले 6 महीने का किराया लिया जा रहा है। 300 रोज पर रेडी पटरी वालों से वसूला जा रहा है। जहां मौजूदा सरकार गरीबों को तमाम रोजगार की योजनाएं दे रही है, लेकिन उन्हीं के अधिकारी उनकी योजना को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें हार किया मुंह देखना पड़ा है। यह वही अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। योगी जी, हमें इस नगर आयुक्त से बचाइए, यह हमारे बच्चों को भूखा मार देगा और अपना पेट भरेगा। पूरे मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों के द्वारा पूरी जानकारी दी गई है। इसलिए यहाँ पर अपने प्रदर्शन देखिए, हमारे नगर आयुक्त यहाँ रेडी पटरी फुटपाथ वालों के लिए हम करीब 2014 से संघर्ष कर रहे थे कि पहले बेंडिंग जोन बनाओ, उसके बाद फुटपाथ हटाओ। हमारी मांग शासन प्रशासन के द्वारा राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री तक पहुंची। उन्होंने जो है स्मार्ट सिटी के तहत अलीगढ़ में 30 बेंडिंग जोन बनाई गई। उस बेंडिंग जोन को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाया गया और उसमें आवेदन लिए गए, मगर हमारे गरीबों के साथ रेडी पटरी वालों के साथ अन्याय हो रहा है। ये कुछ कह रहे हैं कि जांच आवेदन के साथ करा ली जाए। अगर हमारे फार्म अगर कहीं गलत हों रेडी पटरी वालों के, एक संयुक्त टीम बनाकर जांच करा लें। वो तो ये भ्रम में है कि ये यूनियन वाले अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी यूनियन के मैं कह रहा हूँ, अगर एक भी गलती अगर हो तो मैं अलीगढ़ छोड़ के चला जाऊँगा या नगर आयुक्त तो अपनी कुर्सी छोड़ के चले जाएँ। हमारे फार्मों की जाँच करा ली जाए। ये किराया जो 9,000 रुपये महीने 6,000 रुपये रखा गया है, वो जो है कम किया जाए और वापस लिया जाए उसको जो है। और जो पुराने वेंडर हमारे बैठे हुए हैं, फार्मों की जांच करा कर जिस जगह बैठे हुए हैं उनको वीडियोग्राफी करा ली जाए। 2 एफिडेविट गवाह लिए जाए कि ये वेंडर यहाँ पर सही बैठा हुआ था या गलत बैठा हुआ था। ये फार्मों की निस्तारण की जांच करें और उनको जगह दें। कब तक रहेंगे धरना? देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और हो सके आत्मदाह की जरूरत पड़ी तो पूरे महानगर के गरीब रेडी के लिए तो हम आत्महत्या भी कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नथू का पाशी। यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? देखिए, अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 30 बेंडिंग जोन बनाए हैं। उसमें 2 बेंडिंग जोन इन्होंने रिजर्व रखे हैं। उसमें 28 जोनों में इन्होंने आवेदन मांगे गए थे 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, और आवेदन के बाद स्थलीय निरीक्षण सर्वेक्षण होना था और जो दुकानदार वहाँ ठिए पे बैठा है उसकी जांच होनी थी। बिना जांच करे आचार संहिता लगने से पहले नगर आयुक्त ने 11 मार्च को और पैसों की साठगांठ करके और गलत तरीके से लॉटरी आवंटन कर करके दुकानों का आवंटन कर दिया और जो दुकान 10 फुट तय थी वो केवल 5 फुट दे रहे हैं और दुकानों का किराया 300 रुपया रोज़, 200 रुपया रोज़, 100 रुपया रोज़ रखा है, जो 9,000 और 6,000 और 3,000 रुपये महीने बैठता है। इतना किराया देने के लिए ये गरीब मजदूर ठेड़ी वाले किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और इस संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय, नगर आयुक्त महोदय और कर निर्धारण अधिकारी महोदय और अलीगढ़ के महापौर महोदय को हम ज्ञापन दे चुके हैं। और हमारी राम रहीम फुटपाथ एसोसिएशन और मजदूर विकास समिति तमाम 3 महीने से ये लड़ाई लड़ रही है। आज से 10 दिन पहले भी हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि हमारी गरीब मजदूर रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं का समाधान 10 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम मजबूरी में हड़ताल, भूख हड़ताल, आमरण अनशन पर जिलाधिकारी मुख्यालय पर करने पर मजबूर होंगे। उसी के तहत आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करने आए हैं।
लेकिन यहाँ का जो क्या है आप? मुख्य मांग ये है कि जो किराया है वो कम किया जाए, दुकान की चौड़ाई जो सरकार द्वारा निर्धारित है 2 बाई 2 मीटर वो दी जाए, और जो किराया पिछला 6 महीने का मांग रहे हैं, ये दुकानों का आवंटन ये कर रहे हैं अप्रैल से और किराया पिछले 6 महीने से ले रहे हैं। मैं नगर आयुक्त महोदय से पूछना चाहूँगा कि वो नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, क्या हमारी बीवी के पेट में अगर कोई बच्चा है तो क्या पेट में बच्चा होने पे ये जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, या हमारे अब्बा का इंतकाल हो जाए ना हो और इंतकाल से पहले ये हमारे अब्बा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं। किसी की अगर विभाग में सरकारी नौकरी लगती है तो उसका वेतन उस दिन से दिया जाता है जिस दिन से उसकी नौकरी लगती है, या अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। तो नगर आयुक्त तो जो आवंटन लेटर हम दे रहे हैं अप्रैल से और किराया ले रहे हैं पिछले 6 महीने से, तो 54,000 वो किराया हो गया और 4 महीने का 24,000 ये हो गया। 70-80 हज़ार किराया अगर एक ढकेल वाला देगा तो उसकी ढकेल भी बिक जाएगी, उसका कारोबार भी चौपट हो जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्कीम थी कि रेहड़ी पटरी वालों को धूप से बरसात से बचाने के लिए छाया दी जाए, मुख्यमंत्री की ये स्कीम थी। लेकिन यहाँ का नगर आयुक्त इन ढेल ढकेल पटरी वालों को लूटने के चक्कर में लगा हुआ है। इन ढेल ढकेल पटरी वालों को किसी कीमत पर नहीं लूटने दिया जाएगा। अभी चुनाव में प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भाइयों बहनों तुम्हारी माँ बहनों के मंगल सूत्र छीन लेंगे। अरे इन रेहड़ी पटरी वालों के मंगल सूत्र तो मोदी जी यहाँ का नगर आयुक्त छीनने जा रहा है। आप नगर आयुक्त को निर्देश दें और ऐसे भ्रष्ट नगर आयुक्त को यहाँ से हटाएं जो हमारी रेहड़ी पटरी है। कब तक करने पड़ेंगे? देखिए हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम धरना प्रदर्शन आमरण अनशन, अभी हमारा धरना चलेगा, फिर हम कपड़े उतार के नंगे बैठेंगे, कपड़े उतार के नग्न प्रदर्शन करेंगे। उसके बावजूद नहीं होगा तो अपने गले में सब्जियां लटका करके, अपने गले में फ्रूट लटका के यहाँ धरने पे बैठेंगे कि हमें ठिया नहीं दे रहे मतलब बेचने के लिए, तो हम गरीब मजदूर अपने गले में सब्जियां डाल करके फल डाल करके बेचेंगे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? यामीन खान अब्बासी, प्रदेश प्रवक्ता राम रहीम फुटपाथ लघु व्यापारी समिति अलीगढ़। आज किन मांगों को लेकर आपने धरने पर बैठे हैं? हमारी मांगे जो हैं, हमारी मांगे कोई विशेष नहीं है। हमारी मांगे जो हैं हमारे हक की लड़ाई है। जो हमारा हक बनता है केवल हम वही मांग रहे हैं, और उसे देने में नगर निगम जो आनाकानी कर रहा है, नगर निगम जो आनाकानी कर रहा है, हमारे लोगों को जो गुमराह कर रहा है, उसी वजह से हम सारे लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और मांगे भी कोई विशेष नहीं है। जो 2 मीटर जो उनके उसमें लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, जो बना रखा है ना उन्होंने, उसमें कानून पास किया है, उसमें जब 2 मीटर बना लिखा हुआ है साफ शब्दों में, तो 1.5 मीटर देने का क्या मतलब है? सरासर बेईमानी। जब जो दुकानें किसी को अक्टूबर से दी ही नहीं है, अक्टूबर में बनके भी तैयार नहीं थी, और किराया इन्हें अक्टूबर से शुरू करने का मतलब दिया जाए तो उससे पहले किराया मांग रहे हैं। जी सारी समस्या तो यही है। और दूसरी बात, ये जमीन इनके, मैं एक शब्द में और कह रहा हूँ, ये जमीन इनके बाप की नहीं है, ये जमीन सरकारी है और वो जमीन हमारी है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ। जब उस जमीन पे हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने हम लोगों को स्थापित करने के लिए हमारे लिए एक छत बना दी, तो छत का मतलब ये थोड़ा है कि तुम जो लोग छत के नीचे बैठे हुए उन लोगों के कपड़े उतार लो। अरे क्या लगा रखा है इसमें इतना? ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये लगा रखे होंगे एक पे। मैं बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किराया एक जगह का 2 मीटर जगह का ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये मंथली होना चाहिए। इससे अधिक हमारे लोग दे नहीं पाएंगे। और हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है। जो भी हमारे साथीगण आए और हम लोग जो आए हैं केवल नगर निगम के खिलाफ आए, हम प्रशासन के भी खिलाफ नहीं है, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा। तो योगी मोदी की जो योजना है उसमें ये लोग नगर निगम के लोग पलीता लगा रहे हैं। कहने का मतलब जिन लोगों के लिए जो सुविधा दी गई है, ये सुविधा इन लोगों को न मिल करके इन जगह पर ये लोग किराया ज़्यादा अधिक देख करके ये लोग भाग जाएं और धनाढ़ लोगों को वहाँ पर स्थापित कर दें, जिनसे हमारी पॉकेटें मजबूत है जाए, साथ पुस्त का इंतजाम है जाए। इनका ये मतलब है। मेरा नाम होरीलाल जी है।